हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ फिश कट गाउन कटिंग करके शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं लाइलन फैब्रिक 1 मीटर ली हुई हूँ और मेन फैब्रिक मेरा 5 मीटर है। और यहाँ पे जो लाइलन फैब्रिक में 1 मीटर ली हुई हूँ सिर्फ मैं टॉप पार्ट में ही डालूँगी, नीचे में नहीं डालना है मुझे। और विदाउट लाइलन का नीचे में मैं बनाऊँगी, तो इसलिए मैं टॉप पार्ट के लिए ही लाइनिंग ली हुई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बैक में जिप लगाऊंगी, तो उसके लिए मैं अपने तरफ फ्रंट ओपन करके ली हुई हूँ कपड़े को। तो देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ये जो कपड़े का किनारा है मैं उसे कट कर लेती हूँ। यहाँ देखिए 1/4 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को लेते हुए एक और मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब जीप अटैच करेंगे तो यहाँ पे स्टिच होगा। तो 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे हम एक और मार्क कर रहे हैं। जो किनारा है उसे मैं कट कर ली यहाँ पे। और उसके बाद से देखिए लेंथ लेंगे तो आपका जितना भी लेंथ होगा आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, उसमें 1 इंच प्लस करके। तो यहाँ पे मैं 17 इंच लेंथ ली हुई हूँ और इस साइड में कपड़े को सीधा कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं लेंथ का मार्क लगा रही हूँ। उसके बाद से देखिए मैं शोल्डर यहाँ पे ले रही हूँ 7.5 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब देखिए आर्म होल में 6 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी आर्म होल के लिए। यहाँ से मैं अपर चेस्ट की मार्क करूँगी, तो आपका जितना भी अपर चेस्ट होगा उसका 1/4 करके लीजिएगा। अब देखिए शोल्डर से मैं नीचे की तरफ चेस्ट की मार्क करूँगी, तो ये 11 इंच पे शोल्डर से नीचे मैं एक मार्क लगा रही हूँ। यहाँ पे चेस्ट का मार्क करूँगी। तो देखिए यहाँ पे चेस्ट जितना भी आपका होगा उसका 1/4 करके लीजिएगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिएगा। और वेस्ट भी सेम वैसे ही लेंगे, जितना भी आपका वेस्ट होगा आपका उसका 1/4 करके लीजिएगा, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ पे देखिए सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे, मार्जिन और फिटिंग वाला मार्क जो दिए हैं उसको। और देखिए आर्म होल के लिए 1.5 इंच पे गोलाई के लिए मार्क करेंगे। ऊपर से जो 6 इंच आर्म होल के लिए थे वहाँ से हाफ करके उसके बाद से इस तरह से गोलाई का मार्क करेंगे। और गले की चौड़ाई यहाँ पे मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब देखिए बैक पल्ले को मैं इस कपड़े पे रख कर के फ्रंट पल्ला का मार्क करूँगी। तो देखिए आपको एज इट इज़ मार्क कर लेना है बैक पल्ले को रख कर के। लेकिन जो ये 1/4 इंच एक्स्ट्रा बैक पल्ले के लिए थे उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एज इट इज़ मार्क कर लेना है, क्योंकि फ्रंट पल्ले में तो हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, इसलिए उसे फोल्ड कर लेना है। और देखिए नीचे से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट पल्ले के लिए। अब
अब देखिए कमर के साइड से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ऊपर के साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। यहाँ से मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ली हुई हूँ और ऊपर के साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इसे मार्क कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे, तो मैं विड्थ में 4.25 इंच ली हुई हूँ और ऊपर से मैं 10 इंच ले रही हूँ एपेक्स पॉइंट के लिए और विड्थ में 4.25 इंच ले रही हूँ। इसे एक लाइन बना देंगे और यहाँ से देखिए 2 इंच में ले रही हूँ और ऊपर से भी 2 इंच ले रही हूँ। इसे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। इस तरह से शेप देंगे, आर्म होल में मिला देंगे। अब इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं फ्रंट पल्ला का कटिंग कर ली हुई हूँ और अब इसे मेन फैब्रिक पे कट करूँगी। पिन अप कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक पे आपको जमा लेना है, उसके बाद से कट कर लेना है। ये देखिए बैक पल्ला है मेरा, तो ये बैक पल्ला का भी कटिंग कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स नीचे में किस तरह से मार्किंग करना है मैं उसे बता रही हूँ। तो देखिए आपका जितना भी टॉप पार्ट होगा उसको ऊपर निकाल लीजिएगा इंची टेप से। उसके बाद से आपका नीचे का जो गाउन बनेगा उसका लेंथ लीजिएगा, उसको टॉप पार्ट को ऐड करते हुए ही लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जितना भी वेस्ट होगा आप उसका 1/4 करके लीजिएगा। यहाँ पे ऊपर में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आप मार्क कीजिएगा। अब देखिए 21 इंच पे हिप का मार्क लगाएंगे, टॉप पार्ट को लेते हुए ऐड करते हुए यहाँ पे 21 इंच पे हिप का मार्क लगाएंगे। तो आपका जितना भी हिप होगा उसका 1/4 करके लीजिएगा। इसमें इस गाउन में लूजिंग ऐड नहीं करते हैं, तो आपका जितना भी आ रहा है मेजरमेंट में आप उतना ही लीजिएगा, इसमें लूजिंग ऐड मत कीजिएगा। और एक्स्ट्रा चाहे तो आप 1 या 1.5 इंच रख सकते हैं मार्जिन के लिए। अब देखिए यहाँ पे नी का मार्क लगाएंगे, तो ऊपर से 30 इंच पे मार्क लगाएंगे यहाँ पे नी का। तो देखिए आपका जितना भी नी होगा उसका 1/4 करके लीजिएगा। ऊपर से 30 इंच पे मार्क ऐसे इस तरह से कीजिएगा।
अब देखिए इन सभी मार्कों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। जितने भी मार्के हैं एक दूसरे के साथ मिलाएंगे इसे। मार्जिन को भी लेते हुए इस तरह से मिला लेंगे मार्क को। अब देखिए थोड़ी सी मैं कपड़े को घसका लेती हूँ। वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पा रहा है, कपड़ा लंबा है तो इसलिए थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ। देखिए इस तरह से आपको शेप देना है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे इंची टेप पकड़ते हुए इस तरह से क्रॉस में शेप देना है आपको। देखिए मैं धीरे धीरे आपको ऊपर उठा करके मैं जैसे इस तरह से मार्किंग की हुई हूँ आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करूँगी, तो आपका जितना भी स्लीव्स चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिएगा या 1.5 इंच। तो इसमें मैं एक ही स्लीव बनाऊँगी फुल स्लीव का, और दूसरे स्लीव में मैं वो ड्रॉप स्लीव बनाऊँगी। अब देखिए यहाँ से 4 इंच पे डाउन करेंगे गोलाई के लिए, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए बॉटम के लिए मार्क लगाएंगे, तो आपको जितना भी बॉटम आता होगा आप उसमें 1 इंच प्लस करके मार्जिन करके लीजिएगा। यहाँ देखिए आर्मोल की गोलाई कैसे देंगे, तो इस तरह से बैक पल्ला को रख लेना है, इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद से जो 3.5 इंच का वो मार्क किए थे उसमें मिला देंगे इस तरह से मार्क को। मैं नीचे की तरफ और घसका देती हूँ। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह से मैं स्लीव बनाऊंगी। तो यहाँ से देखिए मैं 2 इंच पे मार्क लगाई हूँ और 3 इंच पे मार्क लगा के उसके बाद से ये गोलाई का मैं शेप दे दी हूँ, और 4 इंच पे मैं डाउन का एक मार्क लगाई थी। और यहाँ पे बॉटम पार्ट आपको जितना भी चाहिए आप उतना ही लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं ली हुई हूँ इस तरह से। स्लीव का शेप दे देंगे यहाँ पे। पिन अप कर लेंगे पहले। इस तरह से गोलाई दे देंगे।
अब देखिए स्लिप्स खोल करके फ्रंट का गहराई दे देंगे। यहाँ पे पहले कट लगा देते हैं। फ्रेंड्स साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको सिलाई का भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसे भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए इस तरह से गहराई का कट लगा देंगे सामने पल्ला का। तो यहाँ पे मेरा कटिंग कंप्लीट हो गया। तो आपको आज का कटिंग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।